हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 का एक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। दोस्तों, इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे बल्कि इसमें कॉन्सेप्ट देंगे। और अगर आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चन आंसर खुद कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्वेश्चन आंसर आपको कहीं भी किसी भी बुक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाएंगे। वह शर्त है कि आपको पूरा वीडियो ध्यान देना है। इस वीडियो को मैं पूरा का पूरा आपके लिए हलवा बना दूंगा। इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। बस क्या है, पूरा ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के लिए टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर का भी प्रयोग किया हूँ। तो आपको इधर साइड में आपको पिक्चर भी दिखेगा। बस आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। उत्पादन एवं प्रबंधन यानी फसल को किस प्रकार उगाते हैं और इसका प्रोसीजर करते करते हम लोग लास्ट में इसका भंडारण तक का पूरा प्रोसीजर को देखेंगे। तो पहली बात आती है कि अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो इसका टर्म जानना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ टर्म ही है पूरा। तो दोस्तों, पहला बात आती है कि फसल किसे कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। यानी जब एक ही किस्म के पौधे कहीं उगाया जाता है बड़ी मात्रा में, जैसे हम लोग करते हैं ना धान की खेती। तो धान की खेती जब होती है तो हम लोग के चारों ओर सिर्फ और सिर्फ धान की खेती होती है। तो ये जो चारों ओर धान की खेती होती है एक ही किस्म का और बड़े सा क्षेत्र में, तो इसको कहते हैं फसल। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे अन्न, सब्जी एवं फल और गेहूं चावल सब कुछ आ जाएगा आपका अन्न में। तो आपको फसल क्या है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, लेकिन फसल को उगाने के लिए तो बहुत सारा क्राइटेरिया चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए हम लोग को। वही हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ ताप, आर्द्रता एवं वर्षा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। दोस्तों, इसका मतलब क्या है, आप अगर जम्मू कश्मीर में रहते हैं, ठीक है, आप अगर जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर का वातावरण अलग हो। जम्मू कश्मीर में चावल नहीं होता है। और अगर आप झारखंड में हैं तो झारखंड में चावल होगा। उत्तर प्रदेश में आप अगर रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में गेहूँ होगा। हर जगह का मौसम अलग है, तो हर जगह में बारिश भी अलग अलग होती है और हर जगह में अलग अलग आपका खेती भी अलग अलग होती है। तो हम लोग बात करें अगर झारखंड की, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या होता है, चावल की खेती होती है, मक्का होता है और भी कई तरह के से कई फसल हम लोग उगाते हैं। जिसमें हम लोग का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है वो है वर्षा, क्योंकि हम लोग वर्षा के पानी के ऊपर निर्भर है। हम लोग तो ज़्यादा जो फसल उगाते हैं हम लोग वर्षा के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्द्रता चाहिए, यानी एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर में अगर कमी मतलब बढ़ता कमता रहेगा टेम्परेचर, तो हम लोग का फसल के लिए और सभी के स्वास्थ्य के लिए भी ये हानिकारक होगा, ठीक है। अगर हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, अब अभी हम लोग देखेंगे फसल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ से आपका सवाल बनेगा 100%। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही सवाल आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों, क्या है हम लोग देखते हैं। दोस्तों, पहला है फसल के प्रकार। तो फसल के को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, फसलों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। दोस्तों, 3 वर्ग क्या क्या है एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला है खरीफ फसल। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। यानी जो फसल हम लोग वर्षा ऋतु के टाइम में बोते हैं उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग खुद सोचिए, वर्षा ऋतु के टाइम बोते हैं, इसका मतलब ये फसलों में हम लोग को पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, ठीक है। भारतवर्ष में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होता है और इसी टाइम हम लोग बोते हैं इसको। यानी ये जो फसल खरीफ फसल होता है इसको हम लोग जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। आपका सवाल एग्ज़ाम में यही पूछेगा कि खरीफ फसलों में कौन कौन सा फसल आएगा। तो ये फसल का भी लिस्ट में दे दूंगा, आप लोग देख भी सकते हैं। साइड में आपका दिख रहा है कि कौन कौन सा फसल खरीफ का है और कौन कौन सा रबी का है,
ठीक से मैं एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद फिर से एक बार दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों खरीफ फसल में कौन कौन सा होता है, स्पेशली हम लोग का धान होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में यही सवाल आएगा कि खरीफ फसल कौन कौन सा है। धान होगा, मक्का होगा, सोयाबीन होगा, मूंगफली होगा, और भी कई तरह के फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आपका सवाल और क्या पूछेगा, खरीफ फसलों की बुआई कब होती है, तो जून जुलाई में होता है खरीफ फसलों की बुआई। और अगर पूछे कि कटाई कब होता है, तो अक्टूबर नवंबर में होता है आपका कटाई। यही आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रबी फसल। दोस्तों रबी फसल कौन सा है, वह फसल जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है। इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होता है, ये लोग शीत से ही ये सब फसल हो जाता है, ठीक है। भारत में शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है, यानी अक्टूबर नवंबर में ये सब बोया जाता है और मार्च अप्रैल में सबको काटा जाता है। इसमें स्पेशली कौन कौन सा फसल आते हैं, गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि, ठीक है। ये आपका सवाल बनेगा दोस्तों, पूछेगा कि रबी फसल कब उगाया जाता है, तो आपको याद रखना है अक्टूबर नवंबर में ये लोग को बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि इसके फसल है। आप लोग साइड में देख भी सकते हैं, ये एकदम पूरा लिस्ट है। सिर्फ और सिर्फ ये जो लिस्ट में बताया जा रहा है इतना ही याद रखना है। दोस्तों आपका थर्ड फसल हो जाएगा जायद फसल। दोस्तों जायद फसल क्या होता है, ये ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है, यानी गर्मी के सीजन में बोया जाता है। इसमें आपका याद क्या रखना है, कौन कौन सा आता है। दोस्तों इसमें तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि आता है, यानी जो लत वाला फसल होता है इसमें वही सारा चीज़ आते हैं, ठीक है। दोस्तों अभी हम लोग फसल के प्रकार को देखने के बाद अभी हम लोग कृषि पद्धति के ऊपर चलते हैं। कृषि पद्धति मतलब क्या होता है, जब हम लोग खेती करते हैं तो सबसे पहले कौन कौन सा स्टेज हम लोग फॉलो करते हैं, तो कृषि पद्धति को देखेंगे। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समकालीन विधि को अपनाना पड़ता है, यानी हम लोग जब खेती करते हैं तो सबसे पहले एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले तो हम लोग बीज नहीं गाड़ देते हैं और ना ही हम लोग पहले ही उसके ऊपर पानी डाल देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग मट्टी की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो मट्टी की तैयारी करते हैं सबसे पहले, उसके बाद बुआई करते हैं, यानी बीज देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, खाद देते हैं, उर्वरक देते हैं। उसके बाद सिंचाई करते हैं। उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा प्रदान करते हैं। खरपतवार को हम लोग खेत से हटाते हैं, कटाई करते हैं, उसके बाद भंडारण करते हैं। दोस्तों अभी क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके ये लोग को पूरा फुल डिस्कस करेंगे। इसके बाहर आपको कोई देखने को नहीं पड़ेगा एग्जाम में, इस सभी क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी एक एक करके हम लोग एक एक टर्म को समझते हैं और देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है टर्म जुताई। तो दोस्तों जुताई क्या होता है, दोस्तों पहले के ज़माने में क्या होता था, हम लोग हल का प्रयोग करते हैं। आप लोग अगर हल नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग का पहले के ज़माने का हल हुआ करता था, ठीक है। तो इस हल से क्या करते थे, हम लोग मट्टी को खोदते थे, ठीक है। मट्टी को इधर से उधर उलट पुलट करते थे, तो मट्टी को उलट पलट की प्रक्रिया जुताई कहलाता है। तो पहले के ज़माने में हल का प्रयोग किया जाता था। अभी के ज़माने में क्या होता है, अभी हम लोग ट्रैक्टर से करवाते हैं, स्पेशली जो हम लोग कल्टीवेटर होता है उनसे करवाते हैं। तो पहले का अगर आपको पूछे कि जुताई का जो प्रारंभिक जो यह था मतलब उपकरण था वो क्या था, वो होता था हल। और अभी वर्तमान में कौन सा है, अभी होता है ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हल क्या है, हल एक प्राचीन काल में जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे, हल आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों है कुदाली। ये सब टर्म है दोस्तों, टर्म को समझना पड़ेगा, ठीक है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। दोस्तों एक खरपतवार मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप लोग सभी का सभी मतलब कभी ना कभी तो कोई ना कोई फसल जरूर उगाए होंगे। फसल उगाते हैं, मान लीजिए हम लोग जैसे धान की खेती करते हैं, तो धान की खेती के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी पौधे निकल आते हैं जो धान के नहीं होते हैं। तो जो धान के नहीं होते हैं, घास हो सकते हैं या फिर दूसरे पेड़ हो सकते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं खरपतवार, यानी जो बिना फसल का पेड़ हो, ठीक है, उसको कहते हैं खरपतवार। तो ये जो कुदाली होता है, एक खरपतवार को हम लोग खोद खोद करके निकाल देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग, जो हम लोग का खेत होता है, खेत में हम लोग को बहुत सारा
कामों के लिए भी ज़रूरत पड़ता है कुदाली, ठीक है। तो कुदाली क्या है आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं कल्टीवेटर। दोस्तों कल्टीवेटर क्या है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। कल्टीवेटर क्या होता है, ये ट्रैक्टर में हम लोग का जो पीछे लगाया जाता है ना, जिससे हम लोग को मिट्टी को खुदाई होता है, उसी को कहते हैं कल्टीवेटर, ठीक है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से किया जाता है, यानी आजकल का जो खेतों के जुताई होता है वो कल्टीवेटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कल्टीवेटर क्या है आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं बुआई। बुआई मतलब क्या होता है, बीजों को खेतों में फेंकना, वही होता है बुआई। लेकिन वो एकदम सिस्टमेटिक होता है। आप लोग जा कर के कहीं एक जगह पर अगर आप एक बोरी डाल देंगे तो वैसा फसल नहीं होता है। सिस्टमेटिक पूरा खेतों के चारों ओर पूरा आराम से जो बीज छिड़काव करते हैं बीज का, उसी को कहते हैं बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बीज नहीं डालेंगे तो कैसे फसल होगा, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो चरण होता है वो होता है बुआई। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है परंपरागत और जो औजार है। ये दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक है, यह सारे मिट्टी को भेद कर बीजों को स्थापित करता है, यानी खोद करके हम लोग उसमें बीज डालते हैं, उसके बाद मिट्टी को ढांक देते हैं, ठीक है। तो ये होता है परंपरागत जो औजार होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पर है सीड ड्रिल। दोस्तों सीड ड्रिल क्या होता है आप लोग पहले फोटो देखिए, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये भी हम लोग का ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है। ये जो पीछे आपको चुंगी जैसा दिख रहा है, इसमें बीज डाला जाता है, ठीक है। और ये एक तो बीज नीचे गिरता है और फिर बाद में जो ट्रैक्टर का ही पीछे कल्टीवेटर लगा रहता है, इससे ये ढकता है, ठीक है। और या फिर इंसानों द्वारा ढक दिया जाता है। तो ये क्या होगा, सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए द्वारा संचालित सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। आजकल मतलब इतना बड़ा अगर एरिया में आपको फसल उगाना है तो एक ठो तो बीज को हाथ से लगाना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए प्रयोग किया जाता है सीड ड्रिल, ठीक है, सीड ड्रिल। उसके बाद देखते हैं दोस्तों खाद एवं उर्वरक। खाद क्या होता है दोस्तों, खाद भी हम लोग दो प्रकार के पढ़ेंगे और उर्वरक भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों खाद पहले समझिए कि खाद कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे खाद होते हैं, इनका टर्म को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों पहली बात आती है कि वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, कंपोस्ट, ठीक है। पहले कंपोस्ट देखते हैं, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट देखेंगे। कंपोस्ट क्या होता है, रसोई घरों में अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतु अपशिष्ट के खाद में परिवर्तन करना कंपोस्ट कहलाता है। तो दोस्तों ये हो सकता है कि आपको ये भाषा से आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। दोस्तों ये है आपका कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है, जो हम लोग रसोई घर में जो हम लोग का कचरा बचता है ना, या फिर कोई छिलका हो या फिर कोई सड़ा गला खाना हो, ये सबको एक जगह डाल दिया जाता है और कुछ दिन के बाद ये जब सड़ जाता है तो इससे एक खाद उत्पन्न होता है। उस खाद को कहते हैं दोस्तों हम लोग कंपोस्ट। समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट होता क्या है, हम लोग सबसे पहले एक बेड तैयार करते हैं और बेड में क्या करते हैं, पूरा गोबर को यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। और एक साइड से हम लोग केंचुआ को छोड़ते हैं और केंचुआ इनको खाते खाते आगे एक साइड से दूसरा साइड को निकल जाता है। तो जब ये जो केंचुआ का खाके उनका जो सीड बचता है, यानी उनका जो गोबर है, उसी को कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुआ द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तन को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग फोटो देख लीजिए, आप लोग जरूर देखे होंगे, यही होता है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग सब कुछ देख लिए। बुआई के बाद देखे सीड ड्रिल देखे कि किस प्रकार से बुआई होता है। उसके बाद हम लोग खाद के प्रकार भी देखे। दोस्तों इसी में हम लोग थोड़ा उर्वरक के बारे में भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों उर्वरक क्या होता है, जो हम लोग खेती में डालते हैं ना, जैसे DAP, यूरिया, NPK, 10-26 और भी कई तरह की उर्वरक होते हैं। उर्वरक खेतों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, इसलिए आजकल के ज़माने में उर्वरक से ज़्यादा ये सब कंपोस्ट खाद का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों सिंचाई। तो सबसे पहली बात आती है कि भारत का जो सिंचाई व्यवस्था है वो स्पेशली वर्षा के ऊपर ही निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ और भी कई प्रकार के जल के साधन है जिनसे हम लोग का सिंचाई होती है, जिसमें नहर हो सकता है, तालाब हो सकता है, कुआं हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो मेन होता है वो वर्षा का ही जल होता है। निश्चित अंतराल में खेत में जल देना को ही
सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के स्रोत क्या क्या है मैंने अभी आपको बता दिया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं खरपतवार क्या होता है। तो खरपतवार क्या है, खेत में कई अन्य अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। यानी धान का पेड़ अगर लगाए हैं तो धान के पेड़ के अलावा जो भी आपका पेड़ निकलेगा उसे खरपतवार कहते हैं। इन सब को चुन चुन करके हम लोग खेत से बाहर करते हैं और हम लोग फसल को लेते हैं। ठीक है, अब निराई क्या होता है, निराई का मतलब ही होता है खरपतवार को हटाना। ठीक है, अब उसके बाद रसायन, रसायन क्या होता है दोस्तों, खरपतवार पर नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आजकल के ज़माने में हम लोग स्प्रे जो करते हैं ना, वही होता है रसायन का प्रयोग। तो स्प्रे जब हम लोग करते हैं तो जो जो फसल के अलावा जो पौधा होता है उसको नष्ट कर देते हैं, उसी को कहते हैं रसायन। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कटाई। तो फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। ये आप भली भांति जानते हैं, आप लोगों का भी खेत होगा। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा अभी आधुनिक काल में चल रहा है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर क्या होता है, ये फसल को हाथ या मशीनों से काटा जाता है। तो अब क्या होता है दोस्तों, आप लोग फोटो में देख लीजिए, एक प्रकार का मशीन होता है दोस्तों। ये क्या करता है, इसको खेत में घुसा दिया जाता है और एक तरफ से चलता है, ये पूरा का पूरा बीज को अलग कर देता है। ठीक है, एकदम पूरा पेड़ के साथ ही काट लेता है और बीज को एक तरफ कर लेता है और इसका जो सीड भूसा जो होता है इसको अलग कर देता है। इसी को कहते हैं हार्वेस्ट। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, जो पहले के ज़माने में होता था ना, जो हम लोग पैर में घुमा घुमा करके चलाते थे और फिर क्या करते थे, हम लोग जो फसल से बीज को अलग करते थे उसको थ्रेसिंग कहते हैं। और थ्रेसिंग क्या है उसको समझने के लिए आप फोटो देखिए, आप आराम से समझ जाए होंगे। ठीक है, तो काटी गई फसल से बीजों को भूसा अलग करने को ही थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा थ्रेशिंग क्या है। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। ठीक है, तो भंडारण किस में करते थे, पहले के ज़माने में हम लोग बांस का जो बड़ा बड़ा टोकरी बनाते थे और उसके अंदर बीजों को रखा जाता था। अभी के ज़माने में क्या हो जा रहा है दोस्तों, अभी के ज़माने में पॉलीथीन का ही बैग बना दिया जा रहा है जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। आप दोनों देख सकते हैं पहले के ज़माने में भंडारण कैसे होता है और वर्तमान में भी कैसे होता है। ठीक है, तो जो पदार्थ होता है जो हम लोग उगाते हैं, उत्पाद है ना, उत्पादन को जो भंडार करते हैं, स्टोर करते हैं, उसी को कहते हैं भंडार। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ये जो भंडारण में हम लोग क्या करते हैं, बहुत प्रकार के क्या दवाई देते हैं, या फिर अगर कोई दवाई नहीं होता है तो हम लोग नीम का पत्ता डाल करके जो अपना बीज है उनको रखा जाता है। तो आप लोग को पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा दोस्तों। और ये क्यों दिया जाता है, अगर आप पूछे कि ये जो नीम का पत्ता, ये कीड़ों मकोड़ों से बचने के लिए, फसल को बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा का पूरा चैप्टर। कैसे पढ़ना है आप लोगों को मालूम चल गया होगा। और अगर आपको ये ऐसा पढ़ाई पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है, ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। दोस्तों के साथ अगर आप शेयर करेंगे तो उसको भी पढ़ने में मज़ा आएगा और आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। एक बार अगर आप लोग इस वीडियो को फिर से देखेंगे तो इससे आपका क्या होगा, आपको 2 बार पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप खुद से कीजिए या मैं खुद आपको सॉल्व करवा दूंगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर को देखेंगे, चाहे वो कितने भी क्लास के क्यों ना हो। 6 से हम लोग एकदम टारगेट है हम लोग को 6 से पूरा BA तक हम लोग पूरा का पूरा सामाजिक विज्ञान को पूरा ख़त्म करना है। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है स्टूडेंट का, उसी को सबसे पहले नष्ट करना है। और साइंस का भी हम लोग का साइंस का सीरीज चल रहा है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।